अगर आप टेक को फॉलो करें तो पिछले 7 डेज की न्यूज आपको पैनिक कर सकती है, स्पेशली अगर आप एक OnePlus यूजर हो तो। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि OnePlus के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, मतलब कंपनी इंडिया से भाग रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि OnePlus के फोन अब 400% तक एक्सपेंसिव हो जाएंगे, मतलब OnePlus का वो फोन जो आज की डेट में 30,000 का पड़ रहा है, आफ्टर 7 डेज 8 डेज आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर चुकी हैं कि OnePlus से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो क्या OnePlus के सीईओ ने रिजाइन दे दिया तो कंपनी बंद हो जाएगी? क्या ये न्यूज सही है कि 400% प्राइस हाइक होने वाले OnePlus के स्मार्टफोन के? इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि एक टाइम पे जहां हम लोग OnePlus को एज अ फ्लैगशिप किलर मानते थे, जब OnePlus 1 लॉन्च हुआ था, OnePlus 2 लॉन्च हुआ था, इनफैक्ट OnePlus ने कुछ स्पेशल फोन्स भी लॉन्च किए थे जैसे मैकलैरन एडिशन, पैकमैन एडिशन, और आज कंडीशन ये है कि OnePlus शटडाउन होने वाला है। इज इट ट्रू और अ कंप्लीटली गिमिक? इस वीडियो में हम यही एनालाइज करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हो हार्डवायर। सबसे पहले शुरू करते हैं OnePlus सीईओ रेजिग्नेशन से। जब भी हम ये सुनते हैं कि सीईओ ने रिजाइन कर दिया, सबसे पहली चीज आती है कि ग्लोबल सीईओ पेट लाओ ने रिजाइन किया होगा और कंपनी कंप्लीटली सिंक कर रही है। बट रियलिटी ये है कि ग्लोबल सीईओ नहीं, इंडिया सीईओ रॉबर्ट लियो ने रिजाइन कर दिया है और इनका रेजिग्नेशन इफेक्टेड होगा 31 मार्च से, मतलब इसी मंथ से। अब क्वेश्चन ये आता है कि रॉबर्ट लियो ने सडनली रिजाइन क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इंटरनल गेम चल रहा है। वी ऑल नो दैट ओप्पो के अंडर में OnePlus भी आती है और रियलमी भी आती है। रियलमी के जो सीईओ है स्काई ली और OnePlus के जो सीईओ है रॉबर्ट लियो, अभी तक दोनों का स्टेटस सेम था। तो जब ये न्यूज आई कि OnePlus के ऑपरेशंस को ओप्पो हैंडल करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल ईगो क्लैश होता हुआ दिखा। तो ये जो रेजिग्नेशन है वो केवल इसी रीजन की वजह से है। इमेजिन करो आप और आपका कलीग सेम स्टेटस पे हो, अभी आपसे बोला जाए कि आपको उसके अंडर जॉब करनी है और आपका स्टेटस भी उतना ही बड़ा हो जितना उसका स्टेटस है, तो कहीं ना कहीं शायद ईगो हर्ट होगी। तो ये जितनी भी स्टोरी है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। इसका OnePlus का इंडिया से जाने से कोई रिलेशन नहीं है। और सेकंड न्यूज पे अगर फोकस करो कि 400% प्राइस हाइक हो रहा है स्मार्टफोन्स के, तो ये भी कंप्लीटली फॉल्स है। रीजन क्या है कि एक कंपोनेंट का प्राइस केवल बढ़ रहा है, वो है रैम। ये हम सबको पता है, और किसी भी एक कंपोनेंट का प्राइस बढ़ने से ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट कभी भी इंक्रीज नहीं होता। तो सेम चीज OnePlus के साथ में हो रही है। हालांकि OnePlus स्मार्टफोन के प्राइसेस चाइना में ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं, बट वो केवल 20% से लेकर के 25% के आसपास में है। अगर इंडियन करेंसी में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो जो फोन अभी तक 30,000 के थे वो फोन 35,000 के पड़ेंगे। जो फोन 50,000 के आसपास आते थे वो अप्रॉक्स 57-58,000 के पड़ेंगे। इसी के बेसिस पे आप बाकी स्मार्टफोन के प्राइसेस भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये वाला ट्रेंड भी कंप्लीटली मिथ था। सो इफ यू आर अ OnePlus यूजर और आपके दिमाग में ये कंसर्न था कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स मिलेगा या नहीं, सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलने वाले हैं, अपकमिंग ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। और अगर आप OnePlus की साइट से कोई चीज बाई करना चाहते हो, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो एज इट इज, जैसे आप पहले करते थे। आपको बैंक डिस्काउंट्स वगैरह सेम मिलेंगे। कुछ टिप्स देना चाहता हूं इफ यू रियली वांट टू सेव मनी। OnePlus का फोन हम सबको पता है ड्यूरेबल होता है, बट अगर आप नया स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इनफैक्ट आज की डेट में कुछ ब्रांड्स ऐसी है जो रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन भी सेल करती है, तो यू कैन सिंपली बाई अ रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन। हाँ, एक छोटी सी टिप और है, अगर आपको 2-3 महीने के बाद फोन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आप अभी ही फोन ले लो, क्योंकि इंडिया में अभी प्राइस हाइक उतने नहीं हुए हैं जितने चाइना में हुए हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज चाइना में होती है सबसे पहले वो सारी चीजें यूरोपियन कंट्रीज में होती है, इंडिया पे उसका इफेक्ट बाद में आता है। और फिर चाहे OnePlus हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, पोको, कोई भी कंपनी हो, इंडिया सबके लिए डोमिनेटिंग मार्केट है एंड इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि कोई भी ब्रांड इंडिया जैसी कंट्री को छोड़ करके जाए। अगर कोई ब्रांड इंडिया जैसी कंपनी को छोड़ करके जा रही है, उसका मतलब ये कि उसका ग्लोबल बिजनेस भी कंप्लीटली शट डाउन हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दैट मैंने प्रॉपर तरीके से जितनी भी मिथ थी उसको क्लियर किया होगा। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।